जिस तरह से ये तिरंगा लहरा रहा है, वैसे ही इस जनपद की माटी, यह जनपद की जो माटी है वह खुशियों से लहलहा रही है। और मैं चाहता हूं कि जो देश के कोने कोने से हमारे साहित्यकार बंधु इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, उनका माननीय श्री सदर विधायक जी, और मैं आह्वान करता हूं कि मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री नगर पालिका अध्यक्ष जी को कि वह मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह के माध्यम से हमारे कवियों को सम्मानित करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आज ओज का बिगुल बजाने वाले बड़े भैया श्री पंकज प्रखर जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए, जो मौज से आज हमारे बीच में अपना बहुमूल्य समय इस मंच को दे रहे हैं, सिद्धार्थनगर की माटी को दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी से अपेक्षित है। इसी क्रम में मैं इस मंच की अध्यक्षता करने वाले आदरणीय श्री ब्रह्मदेव शास्त्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए अनुरोध करता हूं। तत्पश्चात तरन्नुम के बेताज बादशाह भाई वसीम मजहर हमारे बीच में आज मौजूद हैं, उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि इनका भी स्मृति चिन्ह के माध्यम से इस्तकबाल किया जाए। और पूर्वांचल के एक और नामचीन शायर आज हमारे बीच में शाकिर अली शाकिर साहब ने अपना बेशकीमती समय दिया। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा इन्हें भी सम्मान से नवाजा जाए। तत्पश्चात हमारे बीच में आदरणीय श्री डॉक्टर जावेद कमाल जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि बड़े भैया डॉक्टर शक्ति जायसवाल जी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। एक और जनपद के मशहूर शायर आदरणीय श्री नियाज कपिल बस्तवी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम में चार चांद आपने लगा दिया। इसके बाद रुद्र शुक्ला हमारे बीच में हैं, बहुत ही ओजस्वी कवि हैं। इनकी कविता की उम्र लंबी है। मैं चाहता हूं कि इन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। कविता की उम्र के साथ इनकी उम्र भी लंबी है जी। हमारे बीच में भाई संगशील झलक जी, जो सिद्धार्थनगर की शान है, अपनी कविताओं के माध्यम से सदैव लोगों का दिल जीतते हैं। भाई संगशील झलक जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। बहन सलोनी उपाध्याय जी हमारे मध्य में हैं। मैं चाहता हूं कि इनका भी उत्साहवर्धन हो, इनको प्रोत्साहन मिले और राज्य ही नहीं देश के विभिन्न मंचों से आप उद्घोष करें। आदरणीय विजय सिंह जी माइक पर मैं चाहता हूं, मैं अनुरोध करता हूं कि सर को भी स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी का सम्मान हमारा सम्मान। आदरणीय श्री विजय कृष्ण नारायण सिंह जी। वाकई आप सभी की उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सार्थकता मिली और इस तरह से इतनी उम्मीद नहीं थी। वाकई ये एक ऐतिहासिक और रोमांचक कार्यक्रम रहा और
निश्चित रूप से इस दिन को याद किया जाएगा। आज का ये प्रांगण, आज का ये जो माहौल इस तरह से बना कि लगा कि वाकई सिद्धार्थ नगर इस तरह से पुष्पित पल्लवित हो रहा है, विकास की ओर उन्मुख हो रहा है। और इसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी की कृपा बनी रहे। आदरणीय श्री राणा, इस बात के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ कि सर आगे हैं और इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में अगर देखा जाए तो आपकी सर्वप्रथम भूमिका है। और मैं आपको मंच पर आदर के साथ बुलाना चाहता हूं, जो मार्गदर्शक की भूमिका रखते हैं, अभिभावक की भूमिका रखते हैं और किसी भी कार्यक्रम में एक वरिष्ठ संचालक के रूप में और सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे मध्य हैं। और मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि शायद आपको देख नहीं सके या जो भी है, मैं आपको मंच पर आपका आह्वान करता हूं और मैं चाहता हूं कि बड़े भैया डॉक्टर शक्ति जायसवाल से कि उनका सम्मान करें, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में अपना बहुमूल्य समय दिया। और सुबह से ही हमारे साथ सर ने हमारा मार्गदर्शन किया कि कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी है, इसको कैसे दिशा देनी है, इसको कैसे मंजिल तक मुकाम पर पहुंचाना है। बहुत ही आभारी हैं आदरणीय श्री राणा प्रताप सिंह जी का। एक बार मैं चाहता हूं कि दो शब्द, वाकई जो सबसे अधिक अथक प्रयास किया जिन्होंने और बहुत ही अल्प समय में, मात्र 2 दिन में ही इस कार्यक्रम को इस स्तर पर पहुंचाया। वाकई अपने जीवन में इस तरह का कार्यक्रम हमने नहीं देखा है कि सोचते ही कार्यक्रम, और इतना बेहतरीन, इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने सामने रख दिया लोगों के कि सिद्धार्थ नगर जनपद के वासी ऐसा कहने पर मजबूर हो गए कि वाकई अगर आप ठान लीजिए तो कोई भी काम आसान नहीं। मैं चाहता हूं कि 2 शब्दों से हम सभी का मानवर्धन करें। भैया डॉक्टर शक्ति जायसवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज इस बेहतरीन शाम के लिए मैं, ऑडियंस तो नहीं है, लेकिन जो आप सभी दूर दराज से आए, मेरी बहन का भी नाम सलोनी है और उपाध्याय है वो इस पर। और अच्छा लगा सर, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। एक बार पहले भी हम लोग आए थे और वो करारी ठंड थी विधायक जी, उस करारी ठंड में ये टीम आकर कपिल वो जनपद सिद्धार्थ नगर का जो जन्म दिवस था, जनपद दिवस था, वो खाली जा रहा था। और मजहर भाई, उत्कर्ष, आप नियाज भाई और ब्रह्मदेव जी, सभी लोगों ने समा बांधी थी। उस वक्त भी कार्यक्रम हम लोग पोखरे पे करना चाहते थे। एक सपना था कि अपना छोटा सा कस्बा कुछ अलग लगे, एक पहचान बनाए, तो उसी कोशिश को हम लोग किए। हम शुक्रगुजार हैं आप तहे दिल से। व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन का दूसरा लाइव कवि सम्मेलन जिसे मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई और वगैरह में हम लोगों ने समय गुजारा, लेकिन शौक है और बहुत उम्दा। आप सभी उम्दा हैं। झलक जी, प्रखर जी का कहना ही नहीं है। सिद्धकाश जी भाई साहब ने बहुत तारीफ की थी, आप उससे भी कहीं बेहतर हैं। मजहर भाई हमेशा की तरह एवरग्रीन सॉफ्ट है। मैंने कहा सिद्धार्थ पंकज जी से कि मजहर भाई को पहले लाइए, तो उन्होंने कहा सब पब्लिक पहले चली जाएगी, मजहर भाई को बचा के रखते हैं। लेकिन जब भी आप जाते हैं तहे दिल से बहुत मजा आता है आपको सुनना, और आपके साथी शाकिर अली भाई साहब को भी सुनना वास्तव में बहुत अच्छा लगा। इस छोटे से कस्बे में आप आए साहब, आपका तहे दिल शुक्रगुजार, हृदय से इस्तकबाल है। नौगर पालिका सिद्धार्थ नगर, नौगर की धरती इस्तकबाल करती है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।